पालघर जिले के बोर्डी में होने वाले चीकू महोत्सव को लेकर जो है इस वर्ष बड़े जोर शोर में तैयारियां शुरू है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं बोर्डी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे तैयारियां जो है काफ़ी जोर शोर से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में देखा जाए तो चीकू जो है बड़े पैमाने पर जो पैदा होता है और चीकू से जो है तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसे प्रमोट करने के लिए बताया जाता है कि चीकू महोत्सव का आयोजन पिछले 10 सालों से किया जाता है। इस महोत्सव का जो शुरुआत करने वाले हैं उनकी टीम के जो हमारी एडवोकेट तृप्ति राउत जी हैं, मैं उनसे ही बात करते हैं कि आखिर में ये चीकू महोत्सव है क्या और ये क्यों किया जाता है। उनसे ही हम बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे मैडम इस चीकू महोत्सव को लेकर आप? ये चीकू महोत्सव ये बार का 10th चीकू महोत्सव फेस्टिवल है। 2013 में हम लोग ने पहली बार चीकू फेस्टिवल किया था, जब सिर्फ 60 स्टॉल थे और हार्डली कुछ लोग तब आए थे, हजारों की संख्या में सिर्फ। और अभी ये 2010वां साल है, 60 स्टॉल अभी 200 तक गए हैं और अभी जो लोगों की आने की संख्या है वो 1.5 लाख के ऊपर चली गई है। तो चीकू फेस्टिवल करने का मेन पर्पस ये है कि हमारा जो यहाँ का जो सब रीजन है, यहाँ चीकू की वाड़ियाँ सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे यहाँ के लोग अभी माइग्रेट हो रहे हैं, कोई बम्बई जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं और धीरे धीरे वो चीकू की जो फार्म्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये चीकू को, ये फल को बचाना और ये इसकी ब्यूटी मेंटेन करना, इसके लिए सिर्फ चीकू के फल के उत्पादन पे निर्भर होके जो सब फार्मर्स है, जो खेती करने वाले, उनको उतना फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए वो चीकू के साथ कौन से सब प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको प्रमोट करना, वो जो प्रोडक्ट्स है उनको अच्छा मार्केट उपलब्ध करना और उसी के साथ साथ में बोर्डी का ये जो गांव है, यहाँ दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम वाड़ियों खेती के सिवाय दूसरा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर्यटन के हिसाब से इसीलिए एग्रो टूरिज्म है यहाँ के रिसोर्ट। अभी 2013 में बोर्डी में सिर्फ एक ही रिसोर्ट था, आज 30 है, जहाँ पे रिसोर्ट्स है, होम स्टेज है और लोग सैटरडे संडे बहुत सारे यहाँ आते हैं। सो इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बोर्डी के लोगों के लिए भी, फिर बोर्डी को ग्लोबली एक अच्छा पर्यटन स्थल करके दिखाने के लिए भी, और साथ ही में चीकू ये प्रोडक्ट जो है उसी को, चीकू ये फल को और उसके प्रोडक्ट्स को अच्छा बाजार, अच्छी मार्केटिंग अवेलेबल करने के लिए चीकू फेस्टिवल का बहुत योगदान रहा है। इसीलिए ये साल 10वां साल है। ये साल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग ने बहुत सारी लाइव एक्टिविटीज़ रखी है, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके टैलेंट को भी बढ़ावा मिले। अभी चीकू देखा जाए तो चीकू के लिए हम लोग ने एक चीकू एट ग्लांस रखा है कि चीकू एक फल से आप कितने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर हम लोग ने गए साल चीकू पैवेलियन रखा था, जहाँ भी चीकू के सब सारे आइटम्स यानी रखे थे। ये बार हम लोग ने सोलो टैलेंट शो रखा है, किलबिल जो है, इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन रखा है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए साइकिल रेस रखी है। ऐसे बहुत सारे उपक्रम हम इसमें करते रहते। वर्कशॉप्स रखे हैं जिसमें यहाँ के जो ट्राइबल्स है, ये पट्टा जो है वो आदिवासी ग्रामीण विभाग में आता है आज भी, और यहाँ आदिवासी लोगों की संख्या, ये ट्राइब्स की ज़्यादा है, तो उनका कल्चर सब लोगों को पता चले, उनका वो कैसे रहते हैं, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब पता चले, इसलिए हम लोग वो सब यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। और ये सब करने के लिए एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज़ चीकू फेस्टिवल। और लोगों को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ, चीकू फेस्टिवल में सहभागी हो। तो आप सिर्फ यहाँ आके एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो जो कुछ पर्पस के लिए चीकू फेस्टिवल में इन्वॉल्व आते हैं, जो स्टॉल लेते हैं, जो सब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें रहती है, जो मेहनत से बनाते हैं, उनको एक अच्छा मार्केट अवेलेबल होता है, उनकी पब्लिसिटी होती है, उनका प्रमोशन होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ चीकू फेस्टिवल। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपके फेस्टिवल को करीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं। जब भी आपने शुरुआत किया था, ये 10 साल का लंबा सफर हुआ है, जिसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और अभी जो है 10वें साल में आप किस जगह पे हैं और इससे इस क्षेत्र को कितना फायदा हुआ है? अभी 10 साल यही जगह पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, पहला फेस्टिवल 2013 में यही जगह पे हुआ था और आज 10 साल के बाद भी ये फेस्टिवल यही पे जगह पे हुआ है। वैसे 10 साल में फेस्टिवल करते वक्त बहुत सारी बीच बीच में कठिनाई आई हमको। कभी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के प्रॉब्लम्स हुए, कभी स्पॉन्सरशिप्स, कभी फंडिंग्स का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसे रहता है कि बिकॉज ऑफ फंड हम जितना देना चाहते हैं उतना नहीं दे सकते।
ऐसा भी होता है। और कभी लोकल इश्यूज हो जाते हैं कि जहाँ हम लोग है वहाँ के लोगों को कभी कोई डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है या क्यों, पर ये सब चीज़ें मीन्स उनका भी समाधान करके और इन सब चीज़ों पे कैसे हम लोग वर्कआउट करें, ये सब करते करते आज हम लोग 10वें साल में पहुँचे। पर ये सिर्फ इसमें योगदान सिर्फ चीकू फेस्टिवल की जो यानी REWF जो कमेटी है उनका अकेले का नहीं है। इट्स कंबाइंड लाइबिलिटी ऑफ एवरीवन। या इसमें सब लोगों का सपोर्ट है, जो बोर्डी के रहवासी है, यहाँ के लोग हैं, डिपार्टमेंट्स है, सब से गवर्नमेंटल सेमी गवर्नमेंटल जो संस्था है दूसरी, जो सब छोटे छोटे ग्रुप्स है, महिला मंडल के ग्रुप, बचत गट ग्रुप है, इनका सबका थोड़ी ना थोड़ी भाग से सहयोग रहता है। एक आदिवासी पेंटर भी रहेगा तो उसका भी एक सहयोग रहता है कि कोई डेकोरेशन करना हो हमें थीम, तो उसमें उनका सहभाग आता है। यहाँ के स्कूल्स है, स्कूल के बच्चे हैं जो एंथुजियाज्म से वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और यही चीज़ें बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप चीकू फेस्टिवल में आओ। और ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये इन सभी का जो सहभाग है वो बहुत ही मीन्स वी रियली अप्रिशिएट दैट पार्टिसिपेशन ऑफ देम एंड वी थैंक देम कि वो उनके वजह से चीकू फेस्टिवल का एक ग्रूम है ऐसा। अच्छा, जैसा कि आपने शुरुआत किया था यहाँ पे बहुत कम संख्या थी, लेकिन अब 10 साल में ये विशाल रूप ले चुका है, तो आप क्या महसूस करते हैं? आपकी मेहनत ने जो रंग लाया उससे लेकर क्या करते हैं? वो हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं और हम आशा करते हैं कि यहीं तक ना रुके, इसका और ये दुगना तिगना रूप होना चाहिए कि इतना भी अच्छा होना चाहिए कि चीकू फेस्टिवल ऐसे भी अभी एक नाम है, पर आज 1.5 लाख आ रहे लोग। हम चाहते हैं कि कल 3 हो 4 हो और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्डी इतना अपग्रेड हो कि पर्यटन को साथ में लेके चीकू का भी उतना ही उद्धार होना चाहिए। और यहाँ के जो लघु उद्योजक है उनका भी, दे शुड बिकम अ ब्रांड। अभी यहाँ के चीकू पार्लर है बोर्डी में बहुत प्रसिद्ध है, उनका पहला प्रोडक्ट उन्होंने 2013 में चीकू पाउडर रखा था और आज उनके 20 प्रोडक्ट्स है। सो दिस इज़ अवर विक्ट्री। और ये बार हम लोग ने उनके भी सक्सेस स्टोरीज लिए हैं और वो लोग इतने खुश है कि चीकू फेस्टिवल उनके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनके वजह से उनको एक नाम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, हम अकेले ग्रो नहीं कर सकते, और दैट इज़ व्हाट इज़ चीकू। और जब लोग ऐसे रिव्यू देते हैं तब हमको भी ऐसे लगता है कि हाँ हम लोगों ने वर्थ कुछ किया है, और हम यही प्रयत्न हमेशा करते रहेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ ये जो थी दीप्ति राउत जी थी, इनका कहना है कि पिछले 10 साल पहले इन्होंने जो है इस चीकू महोत्सव की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में जो है इस चीकू महोत्सव में हजारों लोग आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीकू महोत्सव जो है वो विकराल रूप धारण करते जा रहा है। अब इस चीकू महोत्सव में जो है आने वालों की जो संख्या है वो लाखों में पहुंच चुकी है। इस फेस्टिवल के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में पैदा होने वाले चीकू और उस चीकू से बनने वाले घर घर बनने वाले प्रोडक्ट और इस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस चीकू महोत्सव की शुरुआत उन्होंने किया था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।